एक शहर के छोटे से गांव में मोहन और रोहन नाम के दो भाई रहते थे, जो ईमानदार तो थे परंतु बहुत ही कामचोर थे। उनके पिता सेठ अमीर चंद के एक बड़े से राशन का दुकान था, जो उस एरिया में काफी चलता था। भाई साहब, मुझे मेरे बेटे को हाइट बढ़ाने वाला पाउडर चाहिए था। हाँ, अभी देता हूँ। बेटा रोहन, इन्हें पाउडर लाकर दो। जी पिताजी, अभी लाकर देता हूँ। ये लीजिए साहब पाउडर। शाम होते ही तीनों बाप बेटे दुकान बंद करके घर आने लगते हैं। इतनी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। बादल गरजने लगते हैं और तीनों बाप बेटे भीग जाते हैं। रोहन मोहन, चलो दुकान नहीं जाना है क्या? पिताजी, आप चले जाइए। रात को भीगने के कारण माथा थोड़ा दर्द दे रहा है। ठीक है, तुम दोनों आराम करो, मैं निकलता हूँ। अमीर चंद यह कहकर अपनी दुकान चला जाता है और अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसकी दुकान पूरी तरह से आग में झुलस जाती है, जिसकी वजह से दुकान के साथ साथ अमीर चंद भी उस आग में जलकर मर जाता है। क्या हो गया पिताजी? अब हम कैसे रहेंगे आपके बिना? भाई मोहन, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? कुछ दिन बाद एक शाम होते ही दोनों भाई खाना खाते समय टीवी देख रहे होते हैं और टीवी में न्यूज़ चल रहा होता है। नमस्कार, मैं भी स्वागत करता हूं हमारे नायक न्यूज चैनल में। मैं आपकी समस्या का समाधान लाया हूं, चाहे वह समस्या कोई भी हो, क्यों न चाहे बेरोजगारी से संबंध में हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो। ऐसे हजारों समस्याओं का समाधान हमारे पास, तो देखते रहिए हमारे साथ रिपोर्टर कैमरामैन विशाल के साथ। ये अच्छा है यार, इसे देखना चाहिए। क्या कहते हो मोहन? हाँ भाई, क्यों नहीं। अगर आप बेरोजगारी से जूझ रहे हो तो हमारी दुकान पर पहुंचिए है और समाधान पाइए। दूसरे ही दिन मोहन और रोहन उस दुकान में पहुंच जाते हैं और दुकान पहुंच सामान उठाकर गली गली घूमकर बेचने लगते हैं। ले लो मस्त डिटर्जेंट पाउडर, कम दाम में अच्छी सफाई करता है। ले लो भाई, मस्त है। यह सब सुनकर एक घर से एक महिला निकलती है। अरे भाई साहब, ये क्या कह रहे हो? कम दाम में अच्छी सफाई करता है, ये कौन सा पाउडर है? हाँ मैडम जी, इस डिटर्जेंट पाउडर को एक बार इस्तेमाल करके तो देखो। मैं वादे के साथ कहता हूँ, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। यह कहकर मोहिनी उससे एक पैकेट खरीद लेती है और मोहन वहां से दूसरे गली की ओर घूमने लगता है। जाते जाते काफी शाम हो जाती है और दोनों भाई शाम होते ही घर की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों भाई सुनसान रास्ते में जा रहे होते हैं। उन लोगों को एक चमकता हुआ घर दिखाई देता है, जो काफी अचंभा कर रहा था। भाई मोहन, यह घर तो बहुत सुंदर है यार। देखो ना कितना चमक रहा है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि ये घर मायावी घर है। देखो ना, इतनी सुनसान जगह पर और आसपास में कोई घर भी नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई।
दोनों भाई उस घर के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा घर सोने चांदी हीरों से चमक रहा था। देखना भाई, कितना सारा सोना है। इसमें से अगर एक कोना भी मिल जाए ना, तो हमारा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। क्या कहते हो भाई? देखना भाई, कितना सारा सोना है। इसमें से अगर एक कोना भी मिल जाए ना, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये सब किसी और का धन है और दूसरे धन पर अपनी हुकूमत नहीं दिखाना चाहिए। हाँ भाई, इतना कहते ही वहां पर एक राजा प्रकट हो जाता है। मैं तुम दोनों की बात से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को 100 सोने के सिक्के देता हूँ। परंतु महाराज, आप अपना सोना हमें क्यों देंगे? क्या बताऊं मोहन, ये बात करीब 100 वर्ष पुरानी है। जब मैं तुम लोगों की उम्र का था और उस समय एक साधु बाबा की तपस्या को मैंने भंग कर दिया और उसने गुस्से में आकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अब मैं तुम्हें सीखे दान करते ही मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें 100 नहीं बल्कि 200 सोने के सिक्के दूंगा और आज से मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। दोनों भाई सोने के सिक्कों को लेकर घर आ जाते हैं और अपनी दुकान को पहले जैसा कर देते हैं और दोनों भाई दुकान को मिलकर चलाते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं।